सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, हम थोड़ा और आगे जाएंगे, हमारे काम को बढ़ाएंगे हम लोग। कॉलम्स की साइजेस क्योंकि हमारे पास सब सेम नहीं है गाइस, ठीक है ना। इफ यू रिमेंबर हमने जब टॉल बिल्डिंग बनाया था तो हमने ऑटो सेलेक्ट प्रॉपर्टी यूज किया था। हम डिफाइन में अगर जाएं, go to section property and then I'll select frame properties. So we are having three types of column, that is 500 by 500, 550 by 550 and 600 by 600. मेरी ये ड्राइंग डिजाइन एनालिसिस होके, डिजाइन होके, डिटेल होके पड़ी हुई, ठीक है ना। जिन लोगों के पास ईटेप 18 से पहले का वर्जन होगा उनकी डिटेलिंग भी यही होगी। मेरी डिटेलिंग यहाँ नहीं है, मेरी डिटेलिंग है सीएसआई डिटेल सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसका भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सीएसआई डिटेल का मेरा पूरा का पूरा दैट इज डिटेलिंग है, ठीक है। सो डिटेलिंग एंड द डिजाइन बोथ मस्ट हैव टू बी रेडी इन ऑर्डर टू जनरेट योर ओन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो अभी मैं ईटेप पे जाता हूँ। अभी मेरे को मेनली देखना है कि जो मैंने डाटा निकाला है एक्सेल का, ये जो मैंने एक्सेल का डाटा निकाला है, इसमें कॉलम्स के नाम क्या है, C1, C2, C3, C4, C5 एंड सो ऑन टू C16। अब अपन को नहीं पता है कि C1 कॉलम कौन सा है, C2 कॉलम कौन सा है, C3 कॉलम किधर है एंड सो ऑन C16 कॉलम किधर है। तो ये चीज देखने के लिए आपको डिटेलिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। यू मस्ट हैव टू सी द डिटेलिंग फर्स्ट। तो हम जाएंगे सीएसआई डिटेल में, और जो मैंने डिटेलिंग कर रखी है उसमें मैं फ्लोर प्लान्स में देख सकता हूँ। नहीं तो फ्लोर प्लान्स में अगर आपको नहीं दिखता तो आप कॉलम डिटेल्स में जाके कंक्रीट कॉलम के अंदर फ्रेमिंग प्लान में कंक्रीट कॉलम लेआउट पे क्लिक कर, तो गेट टू नो कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है CC1। दिस कॉलम इज कंक्रीट कॉलम 1, दिस इज CC2, CC3, CC4 एंड देन 5 is coming down here, CC5, CC6, CC7 and so on। 8 इधर जा रहा है, फिर 9 फिर से नीचे से चालू हो रहा है, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 लाइक दिस। तो हमारा कॉलम हमने पता लगा लिया कहाँ कहाँ पे, ठीक है। 6 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे, है ना। टोटल 18 मीटर बाय 18 मीटर का। बट कॉलम्स तो हमको पता लग गया कहाँ कहाँ पे होंगे, बट दिक्कत ये है कि उनकी साइज क्या होगी, है ना। क्योंकि साइज डिफर कर सकती है ना, क्योंकि हमने ऑटो सेलेक्ट प्रॉपर्टी यूज करी है, तो साइज कैन बी डिफरेंट। और सर साइज कैसे पता करेंगे, साइज करने का भी बहुत सिंपल तरीका है। गो ऑन टू योर ई टैब, चाहिए मॉडल एक्सप्लोरर में मॉडल टैब के ऊपर जाना। वी आर हैविंग स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स हियर, एक्सपांड करो इसको। और क्योंकि स्टोरी 1 के कॉलम ही देखने, क्योंकि फाउंडेशन तो उसी के नीचे बनेगी, तो एक्सपांड स्टोरी 1। देन वी आर हैविंग कॉलम्स, मैं कॉलम्स पे क्लिक करूंगा और मेरे पास मेरे कॉलम है C1, C2, C3, C16। सर क्या सिर्फ इतने ही कॉलम है, C16 के अलावा कोई कॉलम नहीं है क्या हमारे पास? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कॉलम्स अलग अलग नहीं ड्रॉ होते हैं, कॉलम्स कंटिन्यूएशन में रहते हैं, ठीक है ना। C1 कॉलम नीचे से लेके जहां तक टॉप फ्लोर तक उसको जाना है वहां तक वो जाएगा, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी देकर, ठीक है ना। तो आप इस C1 पर डबल बार क्लिक करो, यू विल गेट टू नो कि ये 500 बाय 500 का है ना। सेम गोज विद द C2 पे डबल बार क्लिक करो, ये भी 500 बाय 500 का। C3 ये भी 500 है, C4 ये भी 500 बाय 500 का है, C5 ये भी 500 बाय 500 का, C6 600 बाय 600, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन आवर एक्सेल शीट, ठीक है। तो 500 बाय 500 का मेरा कौन सा कॉलम है, देयर इज C1 से लेके C5 तक सब सेम है मेरे, ठीक है। आई जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। नाउ C6 जो है हमारा 600 बाय 600 का, ठीक है। अब C7 पे देखते हैं क्या, ठीक है। मैं आपको पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मेरे लिए फटाफट आसान होगा टैब्स को स्विच करना, ओके। सो नाउ ई टैब के अंदर हम आते हैं, C7 पे हम डबल बार क्लिक करते हैं, तो C7 पे आ रहा कॉलम 600 बाय 600 का है, वो भी 6 तो था ही, 6 कॉलम तो 600 बाय 600 का था ही, 7 भी हमारे पास क्या है 600 बाय 600 का, ठीक है, ओके। एंड देन 8 फिर 500 बाय 500 का हो गया। तो I'll go to Excel, I'll write here, copy and then paste and then paste, go to C9 column now, ठीक है। C9 कॉलम है जो 500 बाय 500 का है, 8 भी 500 बाय 500 का। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये कॉपी, दिस इज 500, दिस इज 500, ठीक है। बीच में दो 600 बाय 600 का है। I'll go to 10, सॉरी 10th मेरा है 550 बाय 550 का, ठीक है। और 11 फिर से 600 बाय 600 का, तो 550 बाय 550, 600 बाय 600। अभी तुमको मैं लॉजिक बताऊंगा ये कैसे डिफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इतना डिफरेंट, ये कॉलम इतना डिफरेंशिएट कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। देन आई विल गो टू 12 से सब 500 बाय 500 की है, ठीक है ना। 12 भी 500 बाय 500 का, 13 भी वही है, एंड डाउन टू द, ठीक है ना। तो 12 से मैं लिख दूंगा सीधा का सीधा 500 बाय 500 को कॉपी कर लेता हूँ, I'll paste it down to the bottom, ठीक है। अब मैं जो 500 बाय 500 है ना, उनको एक थोड़ा सा सेल कलर दे देता हूँ,
थोड़ा अलग शेल कलर देने से क्या हो जाएगा, वो मेरे को थोड़े से अलग तरीके से दिख जाएंगे, ठीक है ना। ये भी 500 बाय 500 है, और जब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करूंगा तो अच्छे से मेरे को शॉर्ट आउट दिखेंगे। 600 बाय 600 को भी मैं अलग से शॉर्ट आउट कर देता हूँ, लेट्स से ग्रीन कलर दे देता हूँ। 550 बाय 550 को लेट्स से ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर से मैं इनका थोड़ा फॉर्मेट सेम कर देता हूँ ताकि मुझे सही से लगे। अरे यार, ठीक है, इनकी साइज बढ़ा देता हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। मतलब ऐसा रखना है कि आपको और जो सामने वाला क्लाइंट है उसको समझ में आए कि भाई हो क्या रहा है ना। I'll save it now. Almost everything is ready, ठीक है ना। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी। डेड लोड्स हो गए, लाइव लोड्स हो गए, साइज हो गई, मटेरियल हो गया, एसबीसी हो गया, और सेटलमेंट हमारे पास हमने ये दोनों चीजें हमने क्या करी है, एज्यूम करी, ठीक है ना। अगर आप जिस भी साइट पे काम करोगे तो आपका वहां पे जो भी मटेरियल होगा वो होगा। बिल्डिंग बड़ी है, दैट्स व्हाई मैंने M40 लिया, ठीक है। एंड दीज आर आवर साइजेस। अब थोड़ा सा इस चीज को समझने की तुम कोशिश करना कि ये C6, C7 एंड C10 एंड C11, ठीक है। 6, 7 और 10, 11 थोड़े से अलग है ना, बाकी सब 500 बाय 500 के ही। तो जो आपका 6, 7 एंड 10 एंड 11 है, इस पे ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो लेट्स से मैं डिटेलिंग में जाता हूँ, और सबसे मेरे को पता लगा 6, 7 है कहाँ पे। 6 और 7 ये रहे, और 10 और 11 ये रहे, ये बीच के कॉलम्स है, ठीक है, जो साइज में डिफर कर रहे हैं। दिस वन जो बीच के कॉलम है, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, दीज आर दी कॉलम जिनकी साइज अलग है, बाकी सबकी 500 बाय 500, ठीक है। इट हैपन, हो सकता है बीच में ज्यादा लोड कंसंट्रेशन हो या ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा हो, तो दैट्स व्हाई उसको बड़ी साइज दिया है, ठीक है। और एक 500 बाय 500 अलग ही जा रहा है, 550 बाय 550 अलग ही जा रहा है, उसका अपना क्राइटेरिया हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे लॉजिक ये बता रहा है कि यूनिफॉर्मिटी हमारे स्ट्रक्चर में है, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है ना। बीच के कॉलम्स अलग है, बाहर के कॉलम्स अलग है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स वी आर गुड टू गो नाउ। सो ये हम टेबल बना देंगे, एंड दिस विल बी आवर ओन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। नाउ in this slide we are going to summarize our problem statement, जो हमारी बिल्डिंग की स्टेटमेंट निकला है, जिसके लिए हमें मैट फाउंडेशन बनानी, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। नाउ दिस विल बी आवर ग्रिड, है ना। क्यों ये ग्रिड हमारी फिक्स है पहले से, ठीक है। दैट इज 6 बाय 6 बाय 6 के हमारे पास क्या है, 3 इधर बेस है, 3 एक्स वाई डायरेक्शन में बेस है। टोटल वी आर हैविंग 18 मीटर बाय 18 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। कॉलम्स कैसे हैं, C1, C2, C3, C4, देन C5, C6, 6, 7, C8 एंड सो ऑन टू 16। ये हमने डिटेल से पता लगाया है, ठीक है। 6 मीटर का हमारे बीच में क्या है, उनका पोर्शन है, और सेंटर टू सेंटर है सब कुछ। नाउ अजम्पशंस क्या है, पहली अजम्पशंस हमारे पास में ये है कि वी आर हैविंग दैट इज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 300 मीटर 300 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड अलाउबल सेटलमेंट विल बी आवर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ दिस इज आवर टेबल फॉर द कॉलम साइजेस दैट आई हैव जस्ट डिफाइंड। हाँ, एक चीज मैंने आपको और नहीं बताई, I'll go to Excel. Excel file कहाँ गई? So in this Excel file, you can see the values are in negative, है ना? All the values, that is dead load and live load, all of them are in negative. अब negative हम सॉफ्टवेयर में नहीं डालने वाले, ठीक है ना। नेगेटिव क्या बता रही है, नेगेटिव इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन कि वो Z में अंदर की तरफ लग रहा है ये लोड, ठीक है ना, इनटू द सॉइल, दैट्स व्हाई इट इज इन नेगेटिव। तो आपको इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप भले नहीं हटाओ यहाँ से इन टेबल से तो भी चलेगा, और अगर हटाना चाहते भी हो, यू वांट टू लेट पीपल नो कि पॉजिटिव ही है वैल्यू, तो आप क्या करो, किसी एक शेल में लिखो -1, ठीक है। किसी माइनस वाली चीज को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक कर रहा हूँ, -1 में एक शेल में लिखूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, Ctrl+C कॉपी करूंगा, और इस पूरे शेल को सेलेक्ट करूंगा। इस शेल के ऊपर मैं पूरी मतलब कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एंड आई क्लिक पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगा, इसको मैं साइड में लाता हूँ, इसमें वैल्यूज पे क्लिक करूंगा कि मेरे को वैल्यू पेस्ट करनी है, और वैल्यू कैसे पेस्ट करनी है, मेरे को मल्टीप्लाई करनी है, मेरे को क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपली प्रेस ओके, सारे माइनस हट जाएंगे, है ना। तो सिमिलर एज दैट मैं फिर से इसको कॉपी करूंगा, और दूसरे लाइव लोड वाले कॉलम के ऊपर भी जाके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज को मुझे पेस्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, नाउ प्रेस ओके, तो एवरीथिंग विल बी डन हियर, ठीक है। मैं इसको सेव कर दूं। So this is how you can work either ways कि आपको कैसे जाना है, किधर जाना है, ठीक है ना। So moving back to our problem statement, we are having this column sizes, okay। तो column sizes में हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास कॉलम 1 से लेके कॉलम 16 तक हमारे सारे के सारे DL हो गए और LL हो गए, दैट इज लाइव लोड एंड डेड लोड। आप इनको देखो गाइस, अब इतना एकदम प्रिसाइस लेके मत चलना, दैट इज 1723.6888, just make it 1724, ठीक है ना। It will work in
लाइक दैट, ठीक है ना। हमारे पास साइजेस है, मैंने साइड में रख रखी है, M40 मेरे पास मटेरियल है, SBC हो गया एंड सेटलमेंट इज देयर ना। अब होगा क्या ना गाइस कि मैं मैट फाउंडेशन एकदम हमारे बिल्डिंग के नीचे नहीं बना सकता, वी मस्ट हैव टू गिव अस सम काइंड ऑफ ऑफसेट, हमको थोड़ी सी फुटिंग को बाहर निकालना पड़ेगा चारों डायरेक्शन से, है ना। तो ये हमारा कॉलम का प्लेसमेंट है, मैं क्या करूंगा 2 मीटर और 2 मीटर एक्स और वाई डायरेक्शन में इसको ऑफसेट कर दूंगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। सेफ में बहुत एक अच्छा ऑप्शन है इसको ऑफसेट करने का, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 2 मीटर बाय 2 मीटर से आप इसको ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल में जो मैट फाउंडेशन होगा वो इतना बड़ा होगा, दैट इज 18 मीटर तो पहले से था ही है ना। आपने 2 इधर निकाल लिया और 2 इस तरफ निकाल लिया, तो आपका टोटल 22 हो जाएगा। तो 22 बाय 22 की आपकी पूरी स्लैब बनेगी, है ना। नाउ देन वी आर हैविंग सबग्रिड मॉडुलस कैलकुलेशन। सबग्रिड मॉडुलस कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबग्रिड मॉडुलस कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज SBC अपॉन अलाउबल सेटलमेंट। SBC हमारे पास 300 है, सेटलमेंट हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, converted 1 centimeter into the meter and they will get 3 into 10 to power kilonewton per meter cube, as easy as that. Then we have the column design strips. column design strip 0.25 L1 और L2 बनता है, तो इसमें ध्यान रखना L1 L2 हम लोग 18 लेंगे जहां पे हमारे कॉलम का जो स्पान है वो, ठीक है। we will multiply it by 0.25 then we will get 4.5 मीटर। हम 4.5 मीटर के लिए कॉलम स्ट्रिप्स बनाएंगे, ये हम सब करते हुए आए पहले, तो इसलिए, ठीक है ना। तो इट विल बी क्वाइट सिंपल एज दैट। ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो बस चलो काम चालू करते हैं, वी जस्ट नाउ हैव टू ड्रॉ इट, है ना। हम लोगों को बस इसको क्या करने का है,